समस्त साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसमें आप सभी लोगों को पता है आपका 13,156 वर्सेस 6800 केस ऑर्डर जो आप सभी लोगों का है वो डिलीवर होने के लिए रेडी हो चुका है। और 15 जनवरी से पहले आप सभी लोगों के लिए जो आरक्षण घोटाले को लेकर के आप सभी लोगों की एक बहुत ही मेहनत या भरकस प्रयास करें, उसमें भी बहुत बड़ा फैसला आने जा रहा है। और बेसिक शिक्षा विभाग ने खेला है बड़ा दांव। क्या है बेसिक शिक्षा विभाग की थ्योरी, उसको हम यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें यहाँ पर सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आप सभी लोगों को पता है कि 13,156 जो आपका मेन मुद्दा है और जो आपकी 6800 चयन सूची, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस जिसकी सुनवाई ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच में हाईकोर्ट में संपन्न हुई है। और 8 दिसंबर से आप सभी लोगों का फैसला सुरक्षित है और अभी तक उसका फैसला डिलीवर या कहें उसका जो है अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं किया गया है। तो जैसा आज कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई है कि ये जो मामला है उसका जो फाइनल जजमेंट है वो रेडी टू डिलीवर हो गया है, बहुत जल्दी ये डिलीवर किया जाएगा। और 15 जनवरी से पहले आप सभी लोगों को मुद्दे पर जो है आपका फैसला डिलीवर होता दिखेगा और आप सभी लोगों की चीज़ें स्पष्ट होती दिखेंगी। और साथ में जो आपके आरक्षण घोटाले को लेकर के लगातार प्रयास है या लगातार आप सभी लोगों का जो प्रयास किया गया है उसमें बहुत जल्दी आप सभी लोगों को सफलता मिलने वाली है, क्योंकि जैसा कुछ ऑर्डर आने जा रहा है, कुछ ऐसी स्पष्ट न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि जो आरक्षण याचियों को लेकर के भी कुछ जो है ऑर्डर में जो है सारी चीज़ें स्पष्ट होनी दिखेगी। जैसा कि हमने आपको अवगत भी कराया है कि यहाँ पर आरक्षण याचियों को भी कंसीडर करने को लेकर के कोई ना कोई विकल्प जरूर निकल कर सामने आएगा। अब किन अभ्यर्थियों को कंसीडर किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो फैसला डिलीवर होने जा रहा है वो 6800 चयन सूची के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो यहाँ पर आरक्षण को लेकर के मांग की गई थी उसको, उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को देख करके इस मैटर में जो है ऑर्डर डिलीवर होने जा रहा है। जैसे आपका ऑर्डर डिलीवर होगा आपको चीज़ें सामने दिखेंगी। तो जैसा अपडेट यही प्राप्त हो रहा है कि इसी हफ्ते जो है कोशिश यही है कि इसी हफ्ते आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाए किसी भी बिहाफ पर, क्योंकि इसमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय होता जा रहा है और ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हो सका है। समस्याएं बढ़ती जा रही बेसिक शिक्षा परिषद की भी कहें, क्योंकि उसको भी अभी यहाँ पर मेरिट और गुणांक जो लेकर के अभी स्पष्ट नहीं, उसको स्पष्ट करना है। और इसी को लेकर के जो ऑर्डर अभी तक नहीं पेंडिंग था उस पर जो है जल्दी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि आंसर की प्रकरण पर आगे से पहले से ही कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। प्रत्यावेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई आज से और ये 19 तारीख तक प्रत्यावेदन चलेगी। और इस प्रत्यावेदन में आप सभी लोगों से प्रत्यावेदन हमने पहले भी बताया है, जितने भी लोगों ने कंसीडर किया था प्रश्न को उनको यहाँ पर करना पड़ेगा और प्रत्यावेदन आपका स्वीकार हो ना हो आपको प्रत्यावेदन करना अनिवार्य है। उसका भी रीजन हमने आप सभी लोगों के साथ स्पष्ट किया था कि आप भविष्य में आपको ये बहुत ही लाभ पहुँचाएगा अगर आप सभी लोग इसको लेकर के गंभीरता से विचार करते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी बात जो आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट चीज होने जा रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद का सबसे बड़ा खेल क्या है। हमने आपको बताया कि पिछले आप सभी लोग देख सकते हैं आंसर की प्रकरण पर जब एक आप सभी लोगों ने न्यूज देखी, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अंतिम चयन सूची में सम्मिलित होना। अब आप सभी लोगों को पता है एनओसी में अलग कटाव को डिस्कस किया गया है, सेकेंड काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग में अलग कटाव दिख रही है, क्योंकि कटाव में आप देख सकते हैं 69.07 जनरल की और उसके बाद आप देख सकते हैं 67.11 की भी। तो अगर इन चीजों को देखें तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जनरलों का जो है यहाँ पर इन्होंने पक्षघात किया है। आप बात करें तो ओबीसी एससी कैंडिडेट के खिलाफ, लेकिन अब यहाँ पर जो बात की जा रही है अपने न्यूनतम मेरिट को में लाने को लेकर के, तो इसको लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग ने सटीक और एक अच्छा दांव चला है। सटीक और एक अच्छे दांव की बात करें तो जितने भी 6800 चयन सूची जो आई थी उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं और कुछ जो आरक्षण याची कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो यहाँ आप कहें स्पष्ट रूप से आप देख भी सकते हैं वो यहाँ पर आंसर की में भी याची बने हुए थे। तो क्या उनको 2 जगह नियुक्त कभी भी नहीं मिल सकती है, या तो 6800 कहें या आरक्षण विसंगति के आधार पर जो डिसीजन आएगा उनको नियुक्ति मिल सकती है या आंसर की प्रकरण पर मिल सकती है। तो बेसिक विभाग ने ऐसा दांव खेला है कि कुछ ऐसे याची हैं जो किसी ना किसी भी यहाँ पर जो यहाँ पर उत्तर कुंजी में बने हुए थे याची और उनको जो यहाँ पर पहले वो कंसीडर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं 6800 के भी ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जैसा आप सभी लोगों को पता भी है और आप सभी लोगों को ये जान भी सकते हो। तो बेसिक शिक्षा विभाग यही कह रहा है कि प्रत्यावेदन के साथ साथ प्रत्यावेदन करने वालों को लेकर के वो चयन सूची किसी भी तरीके से उनको 2 जगह नियुक्त नहीं मिलने का आदेश मिलेगा, केवल और केवल 1 जगह मिल सकेगा। तो अगर 6800 चयन सूची के जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो उत्तर कुंजी में कहीं से भी याची और उसका लाभ उनको मिल रहा है तो वो पहली दफा वो उत्तर कुंजी पर ही आएंगे। तो उत्तर कुंजी का दांव खेल करके सरकार ने एक चीज स्पष्ट ये कर दी है कि अब वो किसी भी बिहार पर ना तो आरक्षण घोटाले का जो ऑर्डर मिलेगा या जो चीजें सामने निकल कर आएंगी उनमें उनको देना पड़ेगा नियुक्ति, और ना ही
जो 6800 अनुसूची से जुड़े हुए लोग हैं उनको देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा जो दांव खेला गया है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, वो एक बहुत बड़ी उलझन पैदा करेगा अभ्यर्थियों के मन में। अगर उनका 6800 अनुसूची में नाम आया है और प्लस उन्होंने आंसर की प्रकरण में भी जो है याची बनने की प्रक्रिया को पूर्ण किया था, तो अब उनके पास असमंजस की स्थिति है कि वो 6800 अनुसूची के साथ डटे रहें या फिर आंसर की प्रकरण के साथ जाएं, क्योंकि आंसर की प्रकरण पर भी नियुक्ति मिलेगी और जो है 6800 अनुसूची को लेकर के उनके मन में शंका है कि कहीं ये क्वेज ना कर दी जाए कोर्ट की तरफ से। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 6800 चयन सूची के साथ साथ आरक्षण विसंगति का ध्यान में रखते हुए स्पेशली ओबीसी कैंडिडेट का जो जितना भी परसेंटेज लेस हुआ है 6800 चयन सूची में देखा जाएगा कि कितने परसेंट कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद जितने भी शेष अभ्यर्थी बचेंगे और जितने वो जो यहाँ पर आपकी 3 गुणांक हैं उनको लेकर के जो हमने डिस्कशन किया है, हाई और जो सबसे डाउन मेरिट, उन्हीं के बीच की जो चीज़ें स्थितियां हैं उनके आधार पर कोर्ट आर्डर करेगा, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि उसके आर्डर को या तो डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसको लेकर के कोर्ट ऐसा कोई आर्डर नहीं करेगा, ना ही ऐसी कोई चीज़ करेगा जो यहाँ पर दिक्कतें पैदा करे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आंसर की प्रकरण में प्रत्यावेदन के बाद आप सभी लोग 2 जगह कहीं भी जॉब कहें तो आपको नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो दूसरी 2 भी समस्याएं हैं। अब इन्हीं 2 समस्याओं को खड़ा किया है बेसिक शिक्षा परिषद ने, और इसी समय वो जो है आर्डर भी डिलीवर कराएगा, क्योंकि आर्डर डिलीवर होगा तो असमंजस की स्थितियां और बढ़ेंगी, क्योंकि वो लगेगा कि 6800 चयन सूची ये पूर्णतः मामला जो है एक गोल मोल खेलने की तैयारी बेसिक शिक्षा परिषद की है। तो जितने भी साथी हैं जैसे 6800 चयन सूची से अगर जुड़े हुए हैं, अभी तक स्टे रहे हैं तो स्टे रहे 6800 चयन सूची के साथ साथ उत्तर कुंजी की तरफ अगर वो जाते हैं तो किसी भी बिहाफ पे दूसरी लिस्ट के आधार पर उनका चयन नहीं होना। ये आप सभी लोगों को इस चीज़ के ज्ञान है, पता है, लेकिन आप सभी लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये बहुत बड़ा पेंच बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से खेला गया है, दांव खेला गया है कि किसी भी तरीके से आप सभी लोग जो है आपके मन की शंकाएं जो आपके आरक्षण को लेकर के एकजुटता है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग डाइवर्ट हो, और यहाँ पर जो 6800 चयन सूची का आर्डर है उसके खिलाफ आप सभी लोग किसी भी बिहाफ पे खड़े ना हो सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी साथी जो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता 13156 से जुड़े हुए हैं, स्पेशली यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है 13156 में मेन मैटर जो आपका है वो है सुदीप सेठ ने जिसकी बहस की थी उसमें भारती पटेल का मतलब ये कि उनका स्पष्ट लोकस है कि यहाँ पर जो है पदों को ना बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात होगी पदोन्नति से जो पद खाली हुए हैं उनका आकलन लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 13 जनवरी तक उनका आकलन कंप्लीट करने को लेकर के यहाँ पर आदेश भी आप सभी लोग देख सकते हैं निर्गत किया गया, और 31 मार्च तक के जो है जितनी भी वैकेंट सीटें खाली होने वाली हैं उनका डाटा इसीलिए लिया गया है कि प्रथम दृष्टि में आप सभी लोगों का जो ये मामला है होना है शिक्षक भर्ती का कितने कैंडिडेट कंसीडर करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के फैसला विभाग कर चुका है जैसा कि स्पष्ट न्यूज है। और उसी फैसले के हिसाब से सचिव सर ने जो है कहें तो 6800 केस में जो सरकार के सबमिशन थे वो कंप्लीट कराए हैं, और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। और आंसर की और साथ ही में 6800 पर भी आपको डिलीवर जो ऑर्डर होने वाला है, तो जल्द ही आप सभी लोगों के लिए ये मुद्दा फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद नई शिक्षक भर्ती की ओर सरकार रुख करना चाहती है। और जल्द ही आप सभी लोगों को पता है इसके लिए जो है यूपी टीईटी की जो परीक्षा है उसको कराने को लेकर के तैयारी है, और सीटेट आपकी इस समय चल ही रही है। तो जो तैयारी कहें वे शिक्षा परिषद की वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है कि वो स्पष्ट रूप से होता है शिक्षक भर्ती का जो भी मुद्दे हैं उनको आपस में एकजुट करके वो ये चाह रहे हैं कि अभ्यर्थी किसी तरीके से डाइवर्ट हो, कोई आंसर की तरफ जाए और कोई 6800 चयन सूची की तरफ जाए, और कुछ साथी एनओसी की तरफ तो पहले से ही डाइवर्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई परोक्ष रूप से 6800 या आंसर की से संबंध नहीं था, क्योंकि वो तो 68,500 के थे जिन्होंने यहाँ पर एनओसी लेकर के 69 शिक्षक भर्ती में एंट्री ली है, लेकिन उनके भी पदों का चयन हुआ है। अब यही मामला कहें तो बेसिक शिक्षा परिषद का यही दांव है कि 68,500 में जो एनओसी का मैटर आया था उसको खाली करके अभी भी उसमें कुछ पेंडिंग मैटर है उनको हल करेगा, और इधर आप सभी लोग के शिक्षक भर्ती को स्पष्ट और सटीक रूप से फाइनल करेगा, जिससे किसी भी बिहाफ पे डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी अभ्यर्थी अब जाने की तैयारी न कर सकें। ऐसा कुछ यहाँ पर प्रावधान करने की कोशिश स्पष्ट रूप से की जा रही है। इसी के इर्द गिर्द आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, और जैसे ही ऑर्डर आप सभी लोग का डिलीवर होगा हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, और हम यही आशा करेंगे कि आप सभी लोग का ये जो ऑर्डर जो डेट सामने निकल कर आ गई है कि एक हफ्ते के अंदर यानी 15 जनवरी से पहले आपका जो मैटर फाइनल होने जा रहा है, तो जल्दी आप सभी लोग का ऑर्डर आए, और जो फैसला आप सभी लोग का अभी तक जो सुरक्षित है उस फैसले का ऐसा ऑर्डर आए कि आप सभी लोगों को उसके लिए जो भी आपकी दिक्कतें हो खत्म हो और जल्दी आप सभी लोग को नियुक्ति मिले। तो ये थी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पष्ट न्यूज। आप सभी लोग इस न्यूज को जरूर शेयर कीजिएगा सभी को, जिससे सभी को एक सटीक और स्पष्ट जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।